करने की कला का विश्लेषण करेंगे। दुनिया भर के दफ्तरों में एक ट्रेंड तेजी से उभर रहा है जिसे क्वाइट क्विटिंग नाम दिया गया है। इसके तहत दुनिया भर के कर्मचारी अब सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितना नौकरी में बने रहने के लिए जरूरी है, यानी बेयर मिनिमम वर्क। टॉकिंग पॉइंट में कुछ समय पहले हमने आपको द ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में बताया था। ये तब शुरू हुआ था जब दुनिया भर के लाखों कर्मचारियों ने दफ्तरों के माहौल, सीनियर्स और बॉसेस के व्यवहार और कम सैलरी की वजह से बड़े पैमाने पर इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। 2021 में अमेरिका में तो सिर्फ एक महीने में ही 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। ब्रिटेन जैसे देशों में तो आज भी 20% कर्मचारी अगले साल तक अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी या काम करने का विकल्प नहीं होता, वो क्वाइट क्विटिंग का तरीका आजमाने लगे हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें लोग नौकरी तो नहीं छोड़ते, लेकिन सिर्फ उतना भर काम करते हैं जितना जरूरी होता है, यानी एक्स्ट्रा काम को या किसी और के हिस्से के काम को चुपचाप ना कह देते हैं या फिर अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते नहीं है। ये ट्रेंड खासकर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये वो युवा हैं जो मानते हैं कि काम के अलावा भी जिंदगी होती है और जरूरत से ज्यादा काम की वजह से वो अपनी निजी जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे। ये ट्रेंड उस धारणा के बिल्कुल उलट है जिसके मुताबिक लोगों को जमकर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अपने काम के दम पर करियर में प्रमोशन और तरक्की हासिल करनी चाहिए। इसी साल प्रकाशित हुए डिलॉयट के एक सर्वे में यह पता चला कि मिलेनियल्स, यानी वो लोग जो 1981 के बाद पैदा हुए और जिनकी उम्र आज की तारीख में 25 से 40 साल के बीच है, और जनरेशन जी, यानी वो युवा जो 1997 के बाद पैदा हुए और आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा 24 साल के हैं, उन्हें लगता है कि कोरोना काल बीत जाने के बाद वो एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन 2022 आने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। अब ये युवा अपनी नौकरियों में खुश नहीं है। 46 देशों में इस आयु वर्ग के 23,000 से ज्यादा युवाओं पर किए गए सर्वे में पता चला कि 32% युवा बढ़ती महंगाई से हताश हैं। खासकर घर, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटीज की बढ़ती कीमतों ने युवाओं को चिंता में डाल दिया है। 47% युवा पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, यानी उनकी जितनी सैलरी है उतनी ही खर्चे हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उन युवाओं के पास उसके लिए कोई सेविंग भी नहीं है। 29% युवाओं को नहीं लगता कि वो कभी चिंता मुक्त होकर रिटायर हो पाएंगे। 75% युवाओं को लगता है कि उनके देश में अमीरों और गरीबों के बीच खाई और बढ़ी हुई है। इन सब के बीच भी जो युवा नौकरियों में बने हुए हैं, उनमें 45% को लगता है कि वो बर्नआउट का शिकार हो गए हैं, यानी काम के बोझ से पैदा होने वाली ऐसी स्थिति जब शरीर और मन दोनों साथ छोड़ देते हैं और आप में जरा सी भी ऊर्जा नहीं बचती। 44% युवाओं ने बताया कि काम के बोझ और जरूरत से ज्यादा दबाव की वजह से उनके कई साथी अचानक नौकरी छोड़ चुके हैं। इन सभी परिस्थितियों ने नौकरियों में लगे बहुत सारे युवाओं को चिंता और अवसाद से भर दिया है। यही वजह है कि जो लोग नौकरियां छोड़ नहीं सकते वो अतिरिक्त काम और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने लगे। काम और जिम्मेदारियों से भागना सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि आपको जितना काम करने का पैसा मिलता है उतना ही काम करना चाहिए, बाकी समय खुद को और अपने परिवार को देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अगर लोग जिम्मेदारी लेकर आगे ही नहीं बढ़ना चाहेंगे तो फिर तरक्की के रास्ते कैसे खुलेंगे। क्वाइट क्विटिंग को अपनाने वाले तो फिर भी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन चीन में तो युवा इन दिनों एक ऐसे ट्रेंड का शिकार हो रहे हैं जो ये बताता है कि आगे निकलने की इस अंधी दौड़ ने युवाओं को किस हद तक तोड़ कर रख दिया। चीन में आजकल बहुत सारे युवा लेट इट रॉट को अपना रहे हैं। हिंदी में से आप सड़ने दो कह सकते हैं, लेट इट रॉट, सड़ने दो। इसके तहत युवा अपने सपने, अपनी नौकरी, अपनी जीवन शैली सबका त्याग कर देते हैं। इन युवाओं का मानना है कि जो सपने वो पूरा करने की सोच रहे थे, जो ख्वाब वो देख रहे थे, वो इस दौर में कभी पूरे नहीं हो सकते। घर महंगे हो गए हैं, गाड़ियां खरीदना आसान नहीं है, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो नहीं पा रही।
तो फिर आखिर संघर्ष करना ही क्यों है? ऐसे युवा अपने आप को सब चीजों से अलग करके खुद को भगवान भरोसे छोड़ने लगे हैं। इन युवाओं का मानना है कि अगर जिंदगी ऐसे ही संघर्ष के साथ बितानी है तो जिंदगी को ही सड़ने दो, जो हो रहा है होने दो। जिस दौड़ को जीत नहीं सकते उसमें खुद को खपाने का फायदा क्या? अब सवाल यह है कि अगर परिस्थितियां साथ नहीं दे रही तो क्या खुद को काम से अलग कर लेना या जिंदगी को सड़ने देना ही आखिरी विकल्प है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज हमने भारत के अध्यात्म से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। भारत में दो तरह के महापुरुष हुए, एक भगवान बुद्ध और महावीर जैसे, जिन्होंने जीवन की लालसाओं और इच्छाओं का ही पूरी तरह से त्याग कर दिया। दूसरे हुए भगवान कृष्ण, जिनका जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश ने धूमधाम से मनाया। श्री कृष्ण ने किसी इच्छा, किसी माया का त्याग नहीं किया। उन्होंने जीवन में जो भी किया उसे पूर्णता यानी टोटैलिटी के साथ किया। वो युद्ध का भी हिस्सा बने, उन्होंने प्रेम भी किया, उन्होंने नया शहर द्वारका भी बसाया, उन्होंने शत्रुओं को हराने के लिए कूटनीति भी अपनाई, चतुराई भी दिखाई, यानी उन्होंने जीवन को उसके सारे रंगों में जिया। वो जिम्मेदारियों से भागे नहीं बल्कि डटे रहे, लेकिन किसी भी जिम्मेदारी को उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि हर जिम्मेदारी, हर किरदार को उन्होंने एक लीला की तरह लिया। यानी उन्होंने अपना हर काम बहुत प्लेफुली किया। इसलिए जिम्मेदारियों से भागने वाले युवाओं को इन्हीं दो तरीकों में एक को अपना कर देखना चाहिए। लेकिन आज के समय के हिसाब से भगवान कृष्ण का तरीका ज्यादा प्रासंगिक मालूम होता है।